गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक ऐसा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो 11वीं और 12th क्लास के लिए एक जैसे डायरेक्ट है, सिंथेसिस है और आपका ट्रांसफॉर्मेशन है, और जो फोर्थ आपका ग्रामर का टॉपिक आता है वो आता है आपका सिंटैक्स। सिंटैक्स में अब सबसे पहले जानेंगे कि सिंटैक्स होता क्या है। द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड ए सिंटैक्स। यानी कि किसी भी सेंटेंस में कोई ना कोई वर्ड आपको गलत दिया होगा, रॉन्ग होगा, उस वर्ड को आप अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ स्पीच और आर्टिकल के अनुसार आप उस सेंटेंस में उस वर्ड को सही करेंगे, वही आपका सिंटैक्स कहलाता है। इसमें दो चीज़ आती है, एक तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आती है और एक आर्टिकल। सिर्फ इन दोनों की मिस्टेक आपको इस सेंटेंस में मिलेगी। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो ए टाइप की होती है, जैसे आपके नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन और कंजक्शन, और आर्टिकल इसमें अलग से दिया गया है। सबसे पहले रूल चलते हैं हम नाउन लेकर, यानी कि अब हम सबसे पहले जानेंगे कि नाउन क्या होता है। नाउन वो होता है जैसे जैसे हम डेफिनेशन लेते हैं, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, थिंग्स। ये सारी चीज़ें हमारी किस में आती है, नाउन में। और किसी भी सेंटेंस में यदि कोई वर्ड आपको नाउन लग रहा है, नाउन दिया गया है, तो उसकी वो क्या मिस्टेक हो सकती है, इसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। सी लाइक्स पोएट्रीज मोस्ट। इसमें आपके 4 वर्ड हैं और चारों वर्ड जो हैं वो अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच के हैं। जैसे मैं सी की बात करूँ तो ये आपका प्रोनाउन है, लाइक्स की बात करूँ ये आपका वर्ब है, और मोस्ट की बात करूँ ये आपका एडवर्ब है। ये मोस्ट एडवर्ब इसलिए है तो ये किसकी विशेषता बता रहा है, सॉरी एडजेक्टिव है, ये विशेषता बता रहा है नाउन की। मोस्ट एडवर्ब भी होता है लेकिन वहाँ ये उसका विशेषता बताता है जो एडजेक्टिव होता है। तो अब ये क्या है आपका नाउन। ये पोएट्रीज है, यानी कि पोएट्रीज नहीं होता, यानी कि हम इसको कभी पोएट्रीज को देख ही नहीं सकते। ये हमारा अनकाउंटेबल होता है और अनकाउंटेबल का हम कभी भी प्लुरलाइज नहीं कर सकते। इस पोएट्री की जगह आप या तो पोएट्री रखेंगे या आप पोएम्स रखेंगे। यानी कि कुछ नाउन इंग्लिश में ऐसे होते हैं जिनको हम सिंगुलर वर्ड में यूज करते हैं, कभी उनका प्लूरल नहीं बनाते। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द सीनरीज ऑफ लेक आर चार्मिंग। अब ये हमारा हुआ सीनरी। सीनरी जो होती है ये एक ऐसा वर्ड है इंग्लिश में, एक ऐसा नाउन है जिसको हम सिंगुलर में रखते हैं और इसको लिख देते हैं सीनरी। सीनरी, इसको कभी इसका प्लूरल नहीं होता, और जब इसका प्लूरल नहीं होता तो हेल्पिंग क्या आएगी, सिंगुलर इज। नेक्स्ट है ऑल द फर्नीचर्स आर फाइन। यानी कि ऑल द फर्नीचर्स को दिया गया है प्लूरल में, जबकि जो फर्नीचर होता है वो कभी प्लूरलाइज नहीं होता, इसको भी सिंगुलर में रखते हैं हमेशा। यदि आपको इसका प्लूरल बनाना भी पड़े तो आप इसको द आर्टिकल्स ऑफ द फर्नीचर के रूप में यूज करेंगे। द फर्नीचर, और हेल्प में बात किया जाएगी सीट। रितु गेव मी एन एडवाइस। एडवाइस आपका नाउन है और वो भी अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन कभी भी काउंट नहीं होता, इससे पहले हम एन का यूज नहीं करते। आगे एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। हर हेयर्स आर लॉन्ग। उसके बाल लंबे हैं। यानी कि हेयर जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है, तो उसे कभी हम प्लूरलाइज नहीं कर सकते और उसमें कभी भी हम प्लूरल ना तो हेल्प यूज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हेयर और ये इज। बट लेकिन यदि आपको काउंट कभी करना भी पड़ जाए, जैसे मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, आई सा ए 2 hairs इन माई फूड। तो वहाँ ये जो हेयर है, वहाँ बाल है, वहाँ ये काउंटेबल हो जाता है। यानी कि मैंने अपने खाने में 2 बाल देखे,
वहां इसका यूज हम कर सकते हैं। नेक्स्ट लेते हैं, शी गेव मी सम एडवाइजेस। ये एडवाइजेस कभी भी हमारा प्लूरल नहीं होता, लेकिन यदि हमें इसको प्लूरल बनाना भी पड़ता है, जैसे सम आ रहा है तो हम यहां करेंगे इसका एडवाइजेस, तो यहां हो जाएगा आपका सम पीसीज ऑफ एडवाइस, ऑफ एडवाइस। लास्ट इनिंग्स आर ओवर। कुछ नाउन देखने में लगता है कि वो प्लूरल है, जैसे उसमें एस लग गया, आपने ऐड किया है, लेकिन वो हमेशा सिंगुलर में यूज होते हैं, इसलिए उसके साथ क्या यूज करेंगे, हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। जैसे यहाँ आपका वेज है, वेज का लगता है आपको प्लूरल लग रहा है, तो इसके साथ यूज हो गया आपकी प्लूरल वर्ब, तो इसको भी हम सिंगुलर वर्ब यूज कर देंगे। एवरी मीन्स, जो मीन्स है हमारा, जो भी क्या होता है सिंगुलर, और इसके साथ भी हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। तो कुछ वर्ड हमारे ऐसे होते हैं जो देखने में लगते हैं प्लूरल और वो हमेशा सिंगुलर में यूज होते हैं, और उनके साथ वर्ब भी हमारी सिंगुलर ही यूज की जाती है। उनके वर्ड कुछ, अगर आपके पास बुक है फ्लाइट की तो उसमें दिए हुए हैं, नहीं तो उनको मैं आपको सेंड कर दूंगा। ओके, थैंक यू।